बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का माना जा रहा है। शुरुआत में तो मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन उम्मीदवार के बीच देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनावी संघर्ष में कुछ और राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने ताल ठोका, लड़ाई दिलचस्प बन गई है। बाजी कौन मारेगा, यह आज पूरे दावे से कोई नहीं कह सकता। दरअसल कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो खेल को बिगाड़ने का पूरा मादा रखते हैं। कुढ़नी से महागठबंधन ने जदयू उम्मीदवार के तौर पर मनोज कुशवाहा को उतारा है, जो कि कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। फिलहाल इस जाति के वोटरों का झुकाव जदयू उम्मीदवार की तरफ देखा जाता रहा है, लेकिन बीजेपी भी इस वोट बैंक पर तगड़ा दावा कर रही है और इस जाति के अपने कद्दावर नेता सम्राट चौधरी को इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। वहीं कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के साथ भी है, जो वैश्य जाति से आते हैं। इस वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखाई पड़ रही है। ये तो साफ साफ समीकरण दिख रहा है। भाजपा और जदयू के मुकाबले के बीच जिन जातियों की जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका है, उनमें जो उम्मीदवार उतरे हैं वो खेल बनाने और खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। यही मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अपनी जाति के वोटर पर बड़ा दावा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सहनी और भूमिहार वोटर का एक मुश्त वोट मिलेगा और जीत उनकी ही होगी। वहीं बीजेपी भी अपने पार्टी के तमाम सहनी नेताओं को इस फ्रंट पर उतारने की तैयारी कर चुकी है। सहनी वोटर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। वहीं पिछली बार सहनी उम्मीदवार के तौर पर अनिल सहनी राजद के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि एक मामले में उनकी सदस्यता चली गई तो उनकी जगह महागठबंधन से जदयू उम्मीदवार के तौर पर मनोज कुशवाहा को टिकट दे दिया गया, जिससे अनिल सहनी नाराज बताए जा रहे हैं। और खबर ये भी है कि अंदर ही अंदर अगर उनके समर्थकों ने खेल कर दिया तो उसका असर चुनाव के परिणाम पर भी देखने को मिलेगा। राजद के लिए केवल यही एक समस्या नहीं है, बल्कि इसके अलावा युवा राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला पार्षद शेखर सहनी भी मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में कूदे हैं। कहा जा रहा है कि ये मुकेश सहनी के साथ साथ महागठबंधन के उम्मीदवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो भूमिहार जाति से आते हैं और कुढ़नी विधानसभा में भूमिहार जाति में इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यह बीजेपी और जदयू दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं। दरअसल अभी तक भूमिहार वोटर बीजेपी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन मोकामा में इसमें बंटवारा हो गया। वहीं इसके पहले बोचहा में भी हुए उपचुनाव में भूमिहार वोटर ने बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखा दी है, जिसका घाटा बीजेपी को उठाना पड़ गया था। जानकारों की माने तो इस बार भी भूमिहार वोटों में बंटवारा तय दिख रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी ने भूमिहार उम्मीदवार उतारकर दोनों के लिए मामला फंसा दिया है। लेकिन खबर है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कुढ़नी में कैंप करने वाले हैं और भूमिहार वोटरों को जदयू के पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को भूमिहार वोटरों को अपने पाले में करने के लिए जिम्मेदारी दी है। वहीं कुढ़नी में महागठबंधन के कोर वोटर
मुस्लिम वोटर में भी सेंध लगाने के लिए AIMIM ने अपने उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा अंसारी को उतारकर मुकाबले को और कांटेदार बना दिया है। यह इसलिए कि गोपालगंज उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा वोट मीम को मिला था और महागठबंधन उम्मीदवार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बार भी मीम उम्मीदवार के उतरने से महागठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।